जैसे कभी समझ में नहीं भी आया, शुरुआत में तो सबके साथ होता है, तो कोई समझ में अगर नहीं आता था तो हम लोग एक तो डिस्कशन करके पढ़ लेते थे, क्योंकि 2 लोग थे, और जो सर ने पढ़ाया आगे वही रिवाइज़ भी कर लेते थे। किसी को कुछ नहीं आता है और खाली माइंड हो उसका, तो उसको कुछ भी दो बोलने मतलब पूरा लेने की कोशिश करता। तो जो सर लोग पढ़ाते थे हम लोग सोचते थे बस यही सब कुछ है, तो आके उसको पूरा 100% देते थे पढ़ने में। अगर बच्चा घर पे थोड़ा सा पढ़ के जाएगा कि टीचर को कल क्या पढ़ाना है, तो एक बार तो उसने पढ़ लिया, और फिर जाएगा कोचिंग में वो सर से पढ़ेगा, और फिर एक बार आके फिर रिवाइज करेगा, तो ऐसे में उसका 3 बार पढ़ना हो जाएगा, तो उसे और जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम से पहले जो लोगों को डर लगता है, तो आपके अंदर कितना डर था? सर डर तो था, बहुत था। हम तो बहुत सोचते भी थे कि कैसे होगा, इतने सब्जेक्ट हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डी के गौतम। आज हूँ मैं इंदौर के चेतावत पे, और मेरे साथ है सत्या अहिरबार। इनकी एक्साइज कांस्टेबल में गर्ल्स में फर्स्ट रैंक है, तो इनसे जानेंगे इनने कैसे तैयारी की और ये कहाँ से बिलोंग करती है। सबसे पहले सत्या, आपके लिए एक्साइज कांस्टेबल गर्ल्स में फर्स्ट रैंक आने के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर मैं सागर ज़िले के साहेगढ़ तहसील के गांव अमरमऊ से रहने वाली हूँ। हाँ, एक ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाली हूँ। हाँ। लेकिन मैंने सुना है कि सागर जो बुंदेलखंड एरिया है वहाँ पे लड़कियों को कम पढ़ाते हैं, तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा मतलब सब जगह तो नहीं है, लेकिन जो एकदम ग्रामीण एरिया पड़ जाता है तो वहाँ हो सकता है कि मतलब माँ बाप थोड़ा डरते हैं कि लड़की आगे जाएगी, मतलब रह पाती है नहीं रह पाती है, सिटी को फेस कर पाएगी नहीं कर पाएगी, तो वो नहीं भेजते हैं। बाकी ऐसा हर जगह नहीं है, मतलब जैसे थोड़ा अगर लेवल अच्छा है कहीं का तो वहाँ भेज देते हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे शुरुआत में, तो जो अपनी बच्चियों को पढ़ाने से डरते हैं, बाहर भेजने से बोलते हैं कि अकेली कहाँ रहेंगी? नहीं सर, भेजना चाहिए। अगर ग्रामीण एरिया भी है और बच्चे में पढ़ने की प्रतिभा है तो उन्हें भी भेजना चाहिए बाहर, क्योंकि सर उन्हीं से तो आगे का भविष्य है। अब उनकी प्रतिभाओं को दबा दिया जाता है वहाँ पे। अब हो सकता है पता नहीं वो यहाँ आके और क्या काम कर जाए, मतलब ऐसा कि जो उनके मम्मी पापा का और भी नाम रोशन कर दें, तो उन्हें बाहर भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। आपकी जब फर्स्ट रैंक आई, आपने पहले सोचा था, और फिर आपके अब घर वाले क्या बोल रहे थे? आपके घर वालों को पता चला हो, आस पास रिलेटिव लोगों का, तो क्या उनका रिएक्शन था? सर इसका एग्ज़ाम तो ऐसा था कि हम तैयारी कर रहे थे पटवारी की। अभी एसआई की करनी तो थी तैयारी एसआई की। अब फिर पता चला कि सिलेबस इसका भी सेम ही है पटवारी का। जब उसका वो आया ना न्यू वैकेंसी के बाद सिलेबस, तो देखा कि सेम वो ही है और 1-2 सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा भी हैं। और फिर एसआई की वैकेंसी का भी कुछ सुन नहीं रहे थे, तो चलो पता था कि पटवारी का पेपर देना है, तो तैयारी उसी की कर रहे थे। फिर बीच में एसएससी जीडी का भी फॉर्म डाला और इसका भी फॉर्म डाला आबकारी का। तो पहले जीडी का पेपर था जनवरी में, तो जीडी का क्या हुआ? जीडी का सर निकल गया, उसका फिजिकल भी हो गया। और तो फिर जीडी का पेपर दिया, उसी बीच में आबकारी का पेपर आ गया। तो सर ऐसा कोई उसके लिए मतलब ऐसा नहीं था कि अलग से पढ़ा हो, अलग से तैयारी की हो, नहीं, वो तो बीच में आ गया। तो यूं ही नॉर्मली सोचा चलो पेपर दे आते। उसका पेपर देने गए सर आबकारी का, तो देखा तो नंबर अच्छे आ गए, और फिर बस वापस से पटवारी में ही लग गए। हाँ, तो इस बीच में मतलब आबकारी का कुछ सोचा नहीं था सर, वो तो अचानक ही। पटवारी में कितने नंबर आ रहे हैं आपके? पटवारी में सर 150 नंबर है। 150? हाँ। मुझे लगता है आपकी 100% उसमें भी आपकी गर्ल्स में रैंक आने की पूरी संभावना है, और बहुत अच्छे मार्क्स है वैसे। हाँ सर, अभी तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो आपने घर वालों से सबसे पहले बोला हो कि पापा मुझे इंदौर जाना है, कैसे दिमाग में आया आपके में कि मुझे यहाँ सागर से इंदौर भी जाना है? सर जब बीएससी थर्ड ईयर के पेपर चल रहे थे हम लोगों के, तो कोरोना का टाइम था, तो मैथ की कोचिंग पढ़ते थे, वो सब्जेक्ट वाली पीसीएम सब्जेक्ट था, तो मैथ की कोचिंग जाते थे हम लोग। तो कोरोना एकदम से बढ़ा, वो सेकंड लॉकडाउन में, तो फिर सर लोग ने ऑनलाइन कर दी कोचिंग। तो हम और मेरी फ्रेंड थी सालू दीक्षित, वो भी मतलब बीना से रहने वाली है, तो हम दोनों साथ में ऑनलाइन पढ़ा करते थे। एक दिन यूट्यूब पे ऐसे ही, मतलब यूट्यूब ज़्यादा ही यूज करते थे पढ़ने के लिए, तो सत्यादि शर्मा कोचिंग का प्लेटफॉर्म मिला, तो वहाँ पे सर लोग पढ़ाते थे, तो वहाँ से हम लोग ने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया। तो पता चला कि कोचिंग इंदौर में है, और फिर मेरा ये सोचना तो शुरुआत से था कि ऐसा ही बनना है। मतलब ऐसा कुछ पता नहीं था सर कि क्या कैसे पढ़ना है, कुछ नहीं पता, बस ये पता था कि एसआई की तैयारी करनी है। और फिर वहीं से ही सर मतलब ऐसा लग गया कि अब तो इंदौर जाना है।
अच्छा, हाँ। तो आपने पापा से बोला कि पापा इंदौर जाना है, तो पापा का क्या मानना था? हाँ सर, जब पेपर हो गए फाइनल ईयर के, उसके बाद में लॉकडाउन बहुत बढ़ गया था वो मई के टाइम में। तो अब उस टाइम पे तो पापा से भी नहीं बोल सकते थे, वो क्या करते, सिचुएशन ही फिर ऐसी आ गई। हम लोग ही सोचते थे यार पढ़ना है और ये कोरोना रुकावट डाल रहा है बीच में। उसी बीच में घर पे रहे तो थोड़ा बहुत सेल्फ पढ़ते रहे। फिर जैसे ही कोरोना का मतलब ऐसा कि कम हुआ और थोड़े से माहौल भी ठीक हुआ बाहर का, तो फिर बोला पापा से कि पापा और साथ में सालू भी है और हम दोनों को इंदौर जाना है कोचिंग करने के लिए। तो अब पापा ने तो ये भी पूछा कि जाना है तो क्या करना है, किस चीज़ की तैयारी करनी है। उनसे बोला पापा SI की तैयारी करनी है। अब जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो पापा तो मतलब पेरेंट्स तो पूछते ही हैं इधर उधर। तो पापा ने आसपास पूछा और जो यहाँ इंदौर में है वहाँ से कई लोग, तो उनसे पूछा कि लड़की को बाहर भेजना है किस चीज़ की तैयारी करवाएं। तो कई लोगों ने ये भी सजेशन दिया कि सर PSC करवाइए, सर मतलब बड़ी बड़ी ऐसे जॉब का बोला कि इन चीज़ की तैयारी करवाइए। फिर पापा ने हमसे भी बोला यही कि तुम PSC कर लो। तो हमने पापा को ये बोला कि पापा अभी एकदम बेसिक भी क्लियर नहीं है, अभी हमें तो यही नहीं पता कि बेसिक क्या है, क्या पढ़ना होता है। तो अभी अगर छोटी जॉब की तैयारी कर लें और बाद में सोच लें उसका तो कैसा रहेगा। तो फिर उन्होंने कहा ऐसा कर लो। तो साथ में सालू भी थी, तो पापा ने भेज दिया फिर कि चलो ठीक है, अगर तुम जाना है और पढ़ना है तो चले जाओ। हाँ। तो आप इंदौर आ गए, पर इंदौर में आपने कैसे तैयारी की, आपने तैयारी की शुरुआत कैसे की, उसके बारे में बताएंगे? क्या आपका डेली रूटीन रहता था, कहाँ आपने रहना शुरू किया था? सर पहले सत्यादी आने का तो मतलब ऐसा प्लान नहीं था, भंवरकुआ जाने का प्लान था। वो तो अचानक ही कोचिंग में आए, एडमिशन लिया और फिर वहीं से ही हमने पूछा कि मतलब जो मैम रहती हैं वहाँ पे, उनसे पूछा कि यहाँ आसपास कोई हॉस्टल है क्या। तो उनने कार्ड दिया हॉस्टल का, यहीं पास में पड़ता था वीर भगत सिंह हॉस्टल। तो फिर हॉस्टल देखने गए, हॉस्टल अच्छा लगा। फिर सर यहीं पे रुक गए हम लोग, चेतावत में ही रुक गए और तभी से यहीं हैं, कहीं और मतलब जाना नहीं हुआ, तब से यहीं है। और मतलब रुकना मेन वजह ये थी यहाँ पे कि कोचिंग पास पड़ती थी। हाँ, कोचिंग के पास में ही हॉस्टल था तो फिर हम लोग यहीं रह गए। और रूटीन का सर ऐसा है कि शुरुआत में तो कोचिंग मतलब थी तो 11 बजे से कोचिंग चले जाते थे और शाम को 8 बजे तक। तो कोचिंग का ही रूटीन था, मतलब घर पे पढ़ने का तो बहुत कम टाइम मिलता था। और ऐसा भी था कि शुरुआत में आए थे तो सबसे पहले यही था कि चलो सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो शुरुआत में तो यही था सर, कोचिंग पढ़ने का। अच्छा। हाँ। तो जैसे कोचिंग में आते थे, आपको ऐसा कभी लगा कि मुझे समझ नहीं आया? कितने % समझ आता था, सीधी बात है? नहीं सर, समझ में तो आ जाता था। ऐसा था कि जैसे कभी समझ में नहीं भी आया, शुरुआत में तो सबके साथ होता है, तो कोई समझ में अगर नहीं आता था तो हम लोग एक तो डिस्कशन करके पढ़ लेते थे क्योंकि 2 लोग थे, और जो सर ने पढ़ाया आगे वही रिवाइज भी कर लेते थे। ऐसा था सर कि जब किसी को कुछ नहीं आता है और खाली माइंड हो उसका, तो उसको कुछ भी दो बोलने मतलब पूरा लेने की कोशिश करता। तो हम लोगों के साथ भी ऐसा ही था कि आता तो कुछ था नहीं ज़्यादा, जितना कुछ था थोड़ा बहुत सेल्फ। ऐसे ही अब सेल्फ क्या पढ़ेगा बच्चा जिसको कुछ नहीं आता, उसने पढ़ा भी होगा तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो जो सर लोग पढ़ाते थे हम लोग सोचते थे बस यही सब कुछ है, तो आके उसको पूरा 100% देते थे पढ़ने में। हाँ, तो इसलिए वो धीरे धीरे करके समझ में आने लगा, धीरे धीरे टीचर्स भी समझ में आने लगे। हाँ। तो और आपने किस टाइप से तैयारी की थी? हाँ सर, ऐसा भी है, अगर बच्चा घर पे थोड़ा सा पढ़ के जाएगा कि टीचर को कल क्या पढ़ाना है, तो एक बार तो उसने पढ़ लिया और फिर जाएगा कोचिंग में वो सर से पढ़ेगा और फिर एक बार आके फिर रिवाइज करेगा, तो ऐसे में उसका 3 बार पढ़ना हो जाएगा तो उसे और जल्दी समझ में आएगा। हाँ, ऐसा करना चाहिए। तो आपका क्या डेली रूटीन रहता था? सर शुरुआत में तो यही था, जब मतलब सिलेबस नहीं हुआ था तो कोचिंग में ही पूरा टाइम निकल जाता था। सुबह 6 साढ़े 6 पे उठना, उसके बाद में हॉस्टल था तो 7:30 तक नाश्ता बनता था और फिर 11:30 तक खाना बनता था। फिर हम लोग ने बोला कि नहीं 11 बजे कोचिंग है, 11 तक खाना आप बना दिया करें, तो वो 11 बजे तक खाना बना देते थे। फिर 11 बजे हम लोग कोचिंग चले जाते थे, तो शाम को 8 बजे तक, 8 बजे से आना, फिर 8:30 9 तक खाना खाया। और डेली का मम्मी का कॉल तो आता ही था एक शाम को, तो मम्मी से बात करी। उसके बाद में फिर हम लोग, शुरुआत में इतना ज़्यादा पढ़ने की हैबिट भी नहीं थी, तो कभी 10:30 तक और 11:45 तक हम लोग सो जाते थे। जितना रिवीजन होता था उतने टाइम तक किया और फिर 10:30 11:45 तक सो जाते थे। और सुबह से फिर सर वही काम, फिर कोचिंग का वही। हाँ, उसके बाद में फिर जब सिलेबस हो गया तब थोड़ा सा मतलब सेल्फ पढ़ने की हैबिट डाली, मतलब कि अब कोचिंग भी थोड़ी सी कम हो गई थी। 1-2 लेक्चर बीच में, जैसे कि हम लोग की जियोग्राफी हो गई थी
तो वो लेक्चर बीच में मतलब हम लोग को टाइम मिल जाता था आने का, तो फिर बीच में भी पढ़ लिया करते थे हम लोग सेल्फ। हाँ, और पटवारी के एग्ज़ाम तक तो ऐसा था सर कि 1 महीने पहले कोचिंग छोड़ दी थी हमने। सिलेबस भी हो गया था सर, क्योंकि 8 से 10 महीने में सर लोग पूरा सिलेबस करा देते हैं। अब सब्जेक्ट भी क्योंकि ज़्यादा हैं तो हो जाता है 8 महीने तक पूरा सिलेबस हो जाता है। तो फिर हम लोग ने 1 महीने पहले कोचिंग छोड़ दी थी, 1 से 1.5 महीने पहले, और हम लोग सेल्फ पढ़ने लगे थे। रूम पे ही पढ़ते थे दोनों लोग, मैं और मेरी फ्रेंड दोनों पढ़ती थी रूम पर। फिर एकदम ही पास में आ गया एग्ज़ाम, तो 1 महीने के लिए फिर लाइब्रेरी भी ज्वाइन करी थी सत्यादि शर्मा की, तो फिर 1 महीने सर लाइब्रेरी से पढ़ाई की। तो एग्ज़ाम से पहले जो लोगों को डर लगता है, तो आपके अंदर कितना डर था? सर डर तो था, बहुत था। हम तो बहुत सोचते भी थे कि कैसे होगा, इतने सब्जेक्ट हो गए हैं, और सर 2 सब्जेक्ट वीक भी थे। एक तो मैनेजमेंट मतलब पढ़ा हुआ नहीं था पहले से, सभी का नया और सर मैं थोड़ी सी मतलब इंग्लिश भी थोड़ा सा कम है, तो मेरे को लगता था यार कि 2 तो अपने वीक ही हैं, और कंपटीशन भी बहुत है, फॉर्म भी बहुत डले हैं, तो कई टाइप के मतलब दिमाग में ख्याल आते थे कि कैसे होगा। तो आपने जैसे पटवारी में तो 8 सब्जेक्ट थे, हाँ। कैसे मैनेज किया था? आपके 150 नंबर, 150 अच्छे बहुत से लोगों के नहीं आए, मतलब 120 तक अधिकतर बच्चों के आए। सर ऐसा था कि मैथ रीजनिंग थोड़ी अच्छी थी शुरुआत से ही, उस पर मतलब पहले से फोकस किया हुआ था, तो उसकी टेंशन नहीं थी इतनी कि चलो 2 तो अपने अच्छे हैं। और शुरुआत से ही सर जब से कोचिंग ज्वाइन करी थी तो तैयारी एसआई की ही कर रहे थे, तो एसआई के टेस्ट दिया करते थे, तो हिंदी भी कंप्लीट थी और हिंदी भी अच्छी थी, तो 3 तो कंप्लीट हो गए। और जीएस का सर ऐसा था कि वो तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो प्रैक्टिस किया करते थे, क्वेश्चन लगाया करते थे, तो अब उसका डर था, तो डर लेकिन ऐसा था कि पढ़ो और ना पढ़ो पता नहीं क्या आ जाए। तो सर 4 सब्जेक्ट हो गए, बाकी के 2 वीक ही थे, तो उनका ऐसा था कि जब एग्ज़ाम आने का देखा कि अब एग्ज़ाम आने ही वाला, 1 महीने बचे हुए हैं, तो सिर्फ उनको ऑब्जेक्ट लगाना शुरू किया। हाँ, ऐसे मतलब उनको कहीं ना कहीं आपने पूरी प्रैक्टिस कर ली थी। हाँ सर, प्रैक्टिस करी है। अब जैसे लोग बुक्स के पीछे भागते हैं और एक कन्फ्यूजन भी रहता है, तो शुरुआत में आपको ही बुक्स को लेकर कोई कन्फ्यूजन तक, कहाँ से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हाँ सर, मतलब थोड़ा सा हम लोग ने सर से पूछ भी लिया था कि कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कौन सी नहीं, तो उनने ऐसा प्रॉपर नाम तो नहीं बताया कि आप जाके ये बुक ले आइए, नहीं। उनने ऐसा बोला कि देखो थ्योरी तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, तो तुम्हें कोई थ्योरी की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स बनाओ, उससे बाहर नहीं जाएगा। और फिर रही बात प्रैक्टिस करने की, तो वो उनने ऐसा बोला कि तुम कोई भी बुक ले आओ, बस ऑब्जेक्टिव लेके आना, कोई भी बुक ले आओ, उससे ऑब्जेक्ट लगाना, तुम्हारा हो जाएगा। तो जैसे कि आपका बुक्स का स्टोर है, मुझे ऐसा लगता है कि कम है आपका, देखा भी। हाँ सर, हम खुद से शॉर्ट नोट बना लिया करते थे, मतलब एकदम ऐसा नहीं था कि अरे ये लेके आओ, ये लेके आओ, एक पढ़ी नहीं दूसरी लेके आओ, फिर तीसरी लेके आओ, ऐसा नहीं था। और अपनी फैमिली में कितने सदस्य? पापा जी आपके क्या करते हैं? सर हम लोग 2 सिस्टर हैं, और मम्मी पापा टीचर हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिलेक्शन तक का आपने टाइम दिया, और बहुत जल्द आपके दोबारा से टॉपर लिस्ट में इंटरव्यू लिया जाएगा पटवारी में। थैंक यू सर। और मैं आशा करता हूँ आप इंस्पेक्टर के पद पर भी बहुत जल्द देखने को मिलेंगी, पेपर होगा तो। हाँ सर, उसी की कोशिश में है बस। चलिए ठीक, थैंक यू। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जैसा कि एमपीपीएससी प्री सिलेक्शन तक प्री वाले बच्चों के लिए है, एमपीपीएससी मेंस सिलेक्शन तक मेंस वाले बच्चों के लिए है, और एमपीईएसबी सिलेक्शन तक एमपीईएसबी वाले बच्चों के लिए है। अगर आपकी और भी कुछ क्वेरीज होती हैं, कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन तक से ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि इस पे आपको एमपीपीएससी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी और मिलती रहेंगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ